नमस्ते दोस्तों, मैं राधिका 32 साल की एक अविवाहित महिला जो मुंबई में एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम करती हूँ। मेरी जिंदगी में आधुनिकता और स्वतंत्रता का रंग है, लेकिन प्यार में एक बार धोखा खाने के बाद मैंने शादी से मुंह मोड़ लिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी के जाल में नहीं फंसूंगी, लेकिन बीती रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरे सारे विचार बदल गए। अब मुझे लगता है कि अगर कोई सच्चा और अच्छा इंसान मिले तो शादी कर लेनी चाहिए। आइए मैं आपको उस रात की कहानी सुनाती हूँ। मेरे बड़े भाई अजय, जो 38 साल के हैं और नौसेना में काम करते हैं, हाल ही में अपनी पत्नी को एक ट्रेन दुर्घटना में खो चुके हैं। उस रात वो मेरे घर आए थे। हमने साथ में खाना खाया और थोड़ी देर लिविंग रूम में टीवी देखा। फिर हम दोनों छत पर टहलने गए, जहां मुंबई की ठंडी हवा और हल्की बारिश का मजा लिया। बाद में मैं अपने कमरे में थी और भाई नीचे वाले गेस्ट रूम में सोने चले गए, लेकिन रात के करीब 1 बजे भाई मेरे कमरे में आए और बोले, राधिका मुझे नींद नहीं आ रही, चलो थोड़ी बात करते हैं। हम दोनों मेरे बिस्तर पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। मैं अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी और भाई अपने फोन पर कुछ गेम खेल रहे थे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और मुंबई की हवा में वो ठंडक थी जो मुझे और भाई को बहुत पसंद है। कुछ देर बाद भाई को नींद आने लगी और वो मेरे बिस्तर पर ही लेट गए। मैंने कहा, भाई अपने कमरे में जाओ, आपको नींद आ रही है। लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे मुझे यही ठीक है, तू परेशान मत हो। ये कहकर वो आंखें बंद करके सो गए। मैंने बाथरूम जाकर अपने कपड़े बदले, क्योंकि इन कपड़ों में मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं बिस्तर पर बैठकर अपने फोन पर एक थ्रिलर कहानी पढ़ने लगी। ये मेरी आदत है कि रात को अकेले में मैं ऐसी कहानियाँ पढ़ती हूँ जो मुझे सुकून देती हैं। लेकिन उस रात भाई की मौजूदगी की वजह से मैं वो सब नहीं कर पा रही थी जो मैं अकेले में करती हूँ। कहानी पढ़ते पढ़ते मेरा मन बेचैन होने लगा। उस कहानी ने मेरे दिमाग में एक तूफान सा खड़ा कर दिया था। भाई पास ही सो रहे थे और उनकी खर्राटों की आवाज मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। अगर भाई वहाँ नहीं होते तो शायद मैं उस कहानी में खो जाती और अपने मन को शांत करने के लिए कुछ करती, लेकिन उनकी मौजूदगी मुझे रोक रही थी। अचानक भाई ने करवट बदली और अनजाने में मेरी नजर उनकी ओर चली गई। उन्होंने हल्का सा कुर्ता और पायजामा पहना था और उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने मुझे शर्मसार कर दिया। मैं अपनी नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई। एक तरफ मैं खुद को संयम में रखने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं डर रही थी कि अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो कुछ गलत हो सकता है। भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सवाल मुझे और परेशान कर रहा था। लेकिन मेरे मन में एक गहरी इच्छा भी जाग रही थी जो मुझे बार बार उसी दिशा में खींच रही थी। मैं अपने विचारों से जूझ रही थी और पुराना धोखा याद आ रहा था जिसने मेरी इच्छाओं को और भड़का दिया। तभी भाई का फोन बजा, शायद कोई मैसेज आया था। फोन मेरे पास ही चार्जिंग पर था। भाई गहरी नींद में लग रहे थे, लेकिन मैसेज की आवाज मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मैंने सोचा कि फोन साइलेंट कर दूं, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे रोक लिया। मुझे भाई का पासवर्ड पता था तो मैंने उनका फोन खोल लिया। स्क्रीन पर उनकी एक दोस्त के मैसेज थे और एक वीडियो भी था। मैंने जिज्ञासावश वीडियो खोल लिया और जो देखा उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। उस वीडियो में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक वीडियो खत्म हुआ तो मैंने अगला खोल लिया। हर वीडियो मेरे अंदर की उथल पुथल को और बढ़ा रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही थी। वीडियो ने मेरे मन में एक तूफान खड़ा कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ये सब क्यों देख रही हूँ और ये मुझे इतना प्रभावित क्यों कर रहा है। फिर भी मैंने खुद को रोकने की कोशिश छोड़ दी। मेरे अंदर का डर अब साहस में बदल रहा था। मैंने तय कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। मैं धीरे धीरे भाई के पास गई और उनके बगल में लेट गई। मैंने सोने का नाटक किया ताकि अगर वो जागे तो लगे कि मैं सो रही हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति का भाव था। फिर मैंने धीरे से अपना पैर उनके पैर पर रख दिया, जैसे अनजाने में
मैंने एक पल रुककर देखा, लेकिन भाई में कोई हलचल नहीं हुई। उनकी गहरी नींद ने मेरे साहस को और बढ़ा दिया। मेरे पैरों को उनकी गर्माहट महसूस हो रही थी और मेरे अंदर का तूफान और तेज हो गया। मैंने फिर से अपने पैर हल्के से हटाए, ये देखने के लिए कि उनकी नींद कितनी गहरी है, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। मेरा मन अब पूरी तरह से बेकाबू हो रहा था। रात का सन्नाटा और बारिश की आवाज मेरे अंदर एक आग सी जला रही थी। मैंने जो कदम उठाया था उससे पीछे हटना अब असंभव था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई सो नहीं रहे थे। वो शुरू से ही जाग रहे थे और मेरे हर कदम को जानबूझकर देख रहे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। जैसे ही मैं कुछ और करने वाली थी, भाई ने अचानक आंखें खोल दी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया, लेकिन मेरे चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने खुद को एक खतरनाक स्थिति में डाल लिया है, लेकिन जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। भाई ने मुझे उस हालत में देख लिया और बिना किसी हिचक के आगे बढ़े। अगले कुछ घंटों में जो हुआ वो मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस रात ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।